Hello children. Now we'll start with, let us read the steps to make. Let us read the steps to make paper. Okay. अब हाउ टू मेक पेपर, ये प्रोसीजर पूरा इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे बनाते हैं. ठीक है. पॉइंट 1, वुड इज़ बीटन हार्ड टिल इट टर्न्स इनटू फाइबर. वुड को बहुत ही हार्ड तरीके से पीटते हैं एंड इसको उसका फाइबर बनाते हैं. एंड देन द पॉइंट 2 इज़ द फाइबर आर देन मिक्सड विथ वाटर. फाइबर को फिर वाटर के साथ मिक्स किया जाता है एंड लेफ्ट फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं वैसे ही. पॉइंट 3, आफ्टर अ वाइल द फाइबर्स बिकम वेट एंड सॉफ्ट. कुछ देर के बाद क्या होता है कि जो फाइबर होता है वो बहुत ही वेट हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है. दिस इज़ कॉल्ड पल्प. इसको पल्प बोलते हैं. पॉइंट 4, देन द पल्प इज़ ग्राउंड. फिर पल्प को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, एक सरफेस पे छोड़ते हैं उसको ना, मतलब सरफेस पे गिरा देंगे उस पल्प को, वैसे ही रख देंगे. पॉइंट 5, आफ्टर दैट ऑल द वाटर ऑफ द पल्प इज स्क्वीज्ड आउट. जितना भी पल्प में से पानी है उसको स्क्वीज आउट कर देते हैं, उसको निचोड़ देते हैं. पॉइंट 6, द पल्प इज़ देन लेफ्ट टू ड्राई ऑन अ वायर नेट. पल्प को फिर सूखने के लिए छोड़ देते हैं. किस पे? ऑन अ वायर नेट, वायर नेट पे. ठीक है, जैसे कि दरवाजे की या खिड़की की जालियाँ होती हैं ना, उस पर. पॉइंट 7, वंस इट ड्राइज, एक बार ये सूख जाए, देन पेपर इज़ रेडी. पेपर तैयार हो जाता है ना. सो नाउ आई स्टार्ट रीडिंग पोम. अच्छा, इसमें ना, इस पोम में इमेजिनेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे बच्चे इमेजिन करते हैं. जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो हम लोग भी काफ़ी कुछ इमेजिन करते थे. काफ़ी कुछ इमेजिन, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इमेजिन होती थी. तो इमेजिनेशन बच्चों में बहुत ज़्यादा रहती है. सो एट इवनिंग आई स्टार्ट. At evening, when the lamp is lit, around the fire my parents sit. They sit at home and talk and sing and do not play at anything. Means शाम को जब मीन्स अंधेरा होता है, लैम्प को लिट करते हैं हम, लैम्प जलाते हैं या लाइट ऑन करते हैं. अराउंड द फायर, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो फायर के अराउंड बैठ जाते हैं. एंड दे सिट एट होम, वो घर पे बैठते हैं, बात करते हैं, सिंग करते हैं, बट वो खेलते नहीं हैं एट एनीथिंग. ठीक है, वो खेलते नहीं हैं. बट बच्चों का माइंड तो वही रहता है ना कि हमेशा खेलना है, कुछ इमेजिन करना है. तो जो लिटिल बॉय है वो बताता है कि नाउ विद माई लिटिल गन आई क्रॉल ऑल इन द डार्क अलोंग द वॉल. बच्चा क्या करता है, एक छोटी गन लेता है और क्रॉल करता है. ऑल इन द डार्क अलोंग द वॉल, जहाँ जहाँ अंधेरा है वॉल के पास, वहाँ वो जाता है. एंड फॉलो राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक, और फॉलो करता है मतलब एक फॉरेस्ट ट्रैक सा बना लेता है. मीन्स अगर वो वॉल के साथ साथ चल रहा है. अच्छा, इसमें अवे बिहाइंड द सोफ़ा बैक, वो सोफ़ा के बैक में जाता है, और सोफ़ा बैक और वॉल के बीच का जो रास्ता है, रोड है, उसको वो ट्रैक बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है. उसको एक फॉरेस्ट ट्रैक मानता है और वहाँ से वो क्रॉल करता हुआ निकलता है. ठीक है. There in the night when none can spy, all in my hunter's camp I lie. There in the night where none can spy, all in my hunter's camp I lie and play at books that I have read till it is time to go to bed. तो इमेजिनेशन बच्चे की ये है कि रात में जब कोई स्पाई एक्टिविटी नहीं होती है, तो मैं हंटर कैंप में, उसने अपनी जगह को जहाँ वो है उसको एक हंटर कैंप बना के रखा है,
इमेजिन किया है, तो वो बोलता है कि मैं हंटर्स कैंप में लेटा हुआ हूँ एंड अपनी बुक्स के साथ वो खेलता है। जिन बुक्स को उसने पढ़ लिया है उनके साथ वो खेलता है जब तक उसका सोने का टाइम नहीं हो जाता, है ना। तो इमेजिनेशन है कि फॉरेस्ट, अगर वो सोफ़े के पीछे जाता है, सोफ़े और वॉल के बीच का जो गैप है उसको वो एक ट्रैक मान के चल रहा है ना। और अपनी जगह जहाँ पर वो लेटा हुआ है उसको एक हंटर कैंप समझ रहा है, इमेजिन कर रहा है, और उन बुक्स के साथ खेलता है जो उसने पढ़ ली है, और तब तक उनके साथ खेलता रहता है जब तक कि उसके सोने का टाइम नहीं हो जाता। व्हाट एन इमेजिनेशन। These are the hills, these are the woods, these are my starry solitudes, and they are the river by whose brink the roaring lions come to drink. और वो बोल रहा है कि देखो, इमेजिन ये कर रहा है कि हिल्स हैं वहाँ पे, वुड्स हैं, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट हैं, है ना। दीज आर माई स्टेरी सॉलिट्यूड्स, और वो बोल रहा है कि मतलब एक सॉलिट्यूड्स मीन्स लोनली प्लेसेस हैं, वो बोल रहा है कि लोनली सा प्लेस है ना। एंड देयर द रिवर बाय हुज ब्रिंक, और वहाँ एक रिवर भी है जहाँ जिसकी एज पे जो लायन आके क्या करता है, पानी पीता है। आई सी द अदर्स फार अवे एज इफ इन द फायरलिट कैम्प दे ले। और वो ये भी बोलता है कि सोचता है, इमेजिन कर रहा है कि अब इमेजिनेशन तो कहीं पे भी जा सकती है ना। तो बहुत दूर, फार अवे, वो दूसरे लोगों को देख इमेजिन कर रहा है। कुछ लोग हैं जो कि बहुत दूर हैं और ऐसा लग रहा है एज इफ़ इन फायर लिट कैम्प दिल्ली, उनकी कैंप की जो फायर है वो जली हुई है और वो वहाँ लेटे हुए हैं। एंड आई लाइक टू एन इंडियन स्काउट, मैं एक इंडियन स्काउट की तरह, स्काउट का मतलब होता है पर्सन सेंड आउट टू सी व्हाट द एनिमी इज़ डूइंग। मैं इंडियन स्काउट की तरह अराउंड द पार्टी प्राउड अबाउट, प्राउड होता है मूव्ड अबाउट क्वाइटली, और मैं जो है एक इंडियन स्काउट की तरह उनकी पार्टी में मतलब मूव कर रहा हूँ, ठीक है। ये इमेजिनेशन है। सो व्हेन माय नर्स कम्स इन फॉर मी होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी एंड गो टू बेड विथ बैकवर्ड लुक्स एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। सो इसलिए हाँ, व्हेन माई नर्स कम इन फॉर मी, जब मेरी नर्स आती हैं मेरे पास, ठीक है, मुझे सुलाने के लिए। होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी, होम आई रिटर्न का मतलब है, होम बोला है, अब वो जो जिस सिचुएशन में वो है, इमेजिनेशन से मतलब वो वापस आ रहे हैं अपनी होम, मतलब इमेजिनेशन से वो वापस आ रहा है। आई रिटर्न अक्रॉस द सी, इतनी दूर वो चला गया था, फार अवे प्लेसेस में चला गया था, तो वहाँ से वो वापस आता है रियलिटी में, मीन्स होम मीन्स रियलिटी में वो आता है इमेजिनेशन से। एंड गो टू बेड विद बैकवर्ड लुक्स, और वो अपने बेड पे जाता है विद बैकवर्ड लुक्स का मतलब है कि जो कुछ इमेजिन किया था उनके साथ वो बेड पे जाता है। एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स।